क्वेश्चन इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक रिएक्शन का सीक्वेंस दिया गया है, उसी के बेसिस पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2016 में पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें रिएक्टेंट फर्स्ट जो आपका है ये है क्यूमीन, जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है, ठीक है। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, ये H है ना, CH3। इसका रिएक्शन किसके साथ पहले करवाना है आपको, O2 के साथ। तो ये क्या करेगा, पेरोक्साइड बनाएगा। यहाँ H और ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, H3O+, एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो H3O+ यहाँ पे पढ़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। जो आपका क्या है, प्रोडक्ट P है। ओके, अब आपको क्या करना है, इसमें CHCl3 क्लोरोफॉर्म NaOH डालेंगे। अगर आप ये डाल दिए, कौन सा रिएजेंट है, ये रेमर-टेमर रिएक्शन का रिएजेंट है, तो यहाँ आप वही रिएक्शन होगा। जो कौन सा रिएक्शन होता है, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, रेमर-टेमर रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, इसका मेन प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट बनता है, एक मेजर एक माइनर। यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप लगता है, एक ऑर्थो पोजीशन पे इसमें मेन प्रोडक्ट में, और एक पैरा पोजीशन पे। ठीक है, इसमें एक मेजर होगा। मेजर जनरली तो P वाला जो होता है कंपाउंड वही मेजर प्रोडक्ट होता है, बस इसमें ये जो ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, मोर स्टेबल हो जाता है, तो मोर स्टेबिलिटी होती है इसकी, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो आपका Q हो गया मेजर और ये R हो गया माइनर। ओके, देन आपको क्या कह रहा है, Q के साथ आप क्या किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो, NaOH के साथ। तो ये सोडियम फेनॉक्साइड इधर बन जाएगा, ये O और ये Na, और यहाँ पे CHO है। देन उसके बाद क्या दिया गया है, यहाँ पे बेंजाइलिक ब्रोमाइड, PHCS2 एंड Br। तो यहाँ NaBr यहाँ से निकल जाएगा और ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। OCS2 एंड PH, ओके, और यहाँ पे CHO है। ये आपका क्या बन गया, S बन गया। ओके, देन आपको क्या करना है, अब जितने भी ऑप्शन दिया गया उसमें से आपको चूज करना है। R सेम वोलाटाइल, R ये है, तो R ये वोलाटाइल तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर Q में क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये अपने नेबर जितने भी कंपाउंड होते हैं उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम बनाता है इसके रिस्पेक्ट में, R के। इसमें तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो ये अपने अगल वाल इसके नेबर में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, जिसके कारण इसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा तो वोलेटिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। और ये इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड बनाता है, ये अपने आप में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। इस दूसरे से क्या, इसकी एबिलिटी कम होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए, तो ये मोर वोलाटाइल होता है। अगर Q होता तो मोर वोलाटाइल होगा, जबकि ये नहीं होगा, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। देन B क्या है, Q गिव्स डार्क वायोलेट कलरेशन विथ 1% एक्वस FeCl3 सोल्यूशन। तो Q में क्या है, ये आपका फ्री OH ग्रुप है, तो ये देगा ही FeCl3 सोल्यूशन के साथ। तो ये आपका B क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये फ्री अल्कोहलिक ग्रुप के साथ FeCl3 सोल्यूशन का जो होता है वो वायलेट कलर आता है, तो B सही हो गया। देन C में क्या है, S गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विथ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो S क्या हो गया, S ये है, S में एल्डिहाइड ग्रुप है। तो आप जानते हो जो ये डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन जो है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, टेस्ट के लिए यूज होता है किसके, कार्बोनाइल ग्रुप का। कार्बोनाइल ग्रुप को टेस्ट करना रहता है तो हम यही डाल के टेस्ट करते हैं। तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो येलो प्रेसिपिटेट ये देगा, तो दैट मीन्स C भी जो है
वो करेक्ट है। अगर आप कार्बोनाइल ग्रुप रहता है, अब ये डालते हो 2,4-DNP, तो उसमें क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बनाता है, जो कलर होता है येलो, फिर कोई ऑरेंज ऐसा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये सही हो जाएगा। देन डी क्या है, एस गिव्स डार्क वायलेट कलरेशन विथ 1% एक्वस FeCl3 सोल्यूशन। एस में कोई फ्री फिनोलिक ग्रुप नहीं है, तो ये क्या करेगा, वायलेट कलर नहीं देगा FeCl3 के साथ, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, बी और सी। दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।